हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एडिटोरियल। इस क्लास में अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो जीपीएच कुमावत की बुक है आपकी, उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम समझने वाले, सोल्व करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, एबीआर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो, तो हम लिख लेते हैं साथ में, है ना। तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दे रखा है, 7:3, यानी कि पीएसआर रेशो जो है हमारा वो 7:3 दे रखा है। ठीक है, यहां पर कैपिटल दे रखी है हमारी 1500 एंड 100। ठीक है, 1500 और 1000 रुपए यहां पर हमारी कैपिटल दे रखी है। ठीक है, 5% इंटरेस्ट वाज एग्रीड टू कैलकुलेट ऑन द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, ईच पार्टनर को देखना है ना, यानी कि सभी पार्टनर को। तो शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में 5%। ठीक है, और ये क्या है, ईच पार्टनर, सभी पार्टनर को देना है। ठीक है, सभी पार्टनर्स को देना है। बी इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी है यहां पर किसकी, इसकी कितनी है, 240। ठीक है बात, तो सैलरी टू बी देना है। किसको देना है, बी को सैलरी कितनी देना है, 250 रुपए सर, 240 बिल्कुल बेटा। विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, जो इसने विड्रॉ नहीं करी। ड्यूरिंग द ईयर 2024 ए बी हैव विड्रॉ करा उसने, यानी कि ड्रॉइंग करी है 120 और 200 रुपीज। ठीक है बात, तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, इसको लिख देंगे हम सीधे। चलो या तो लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है यहां पर, सिर्फ ड्रॉइंग है। ठीक है, विड्रॉ करा है, देखो विड्रॉ करा है ए और बी ने, और परमानेंटली विड्रॉ नहीं करा है यहां पर, सिर्फ विड्रॉ करा है। ठीक है, तो विड्रॉ करा है ए और बी ने, तो हम बोलेंगे क्या, ड्रॉइंग बोलेंगे। कितना, ए ने करा है 120 रुपए और बी ने करा है यहां पर 200 रुपीज। ठीक है, 120 रुपीज और 200 रुपीज बी के। द प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर द कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले। बट देखो आप क्वेश्चन को समझना, बहुत थोड़ा सा है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आपका। तो फॉर द ईयर जो प्रायर टू कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग दिस सैलरी, बी की सैलरी देने के बाद जो है हमारा प्रॉफिट कितने हैं, 800 रुपए। अब देखो क्या बोला है, बी की सैलरी देने के बाद, आफ्टर बी की सैलरी देने के बाद जो है प्रॉफिट 800 रुपए। ठीक है, अब और आगे क्या बोला है, देखो एक तो ये चीज हो गई कि बी की सैलरी देने के बाद, यानी कि बी की सैलरी दे दी है ना, तो नेट प्रॉफिट में से बी की सैलरी दे दी इन्होंने। आगे बोला है कि कमीशन टू मैनेजर। अब कमीशन टू मैनेजर का मतलब क्या है कि सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया है, मैनेजर का कमीशन है, ये पार्टनर का कमीशन रहता तो एप्रोप्रिएशन में आता। देखो समझना, हमारे कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। हो सकता है स्कूल में आपके, ठीक है, एमपी बोर्ड में क्या करवा दे, या जिस भी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो आप, उसमें हो सकता है कि बैलेंस बीडी करवा के आपको क्या करवा दे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही मैनेजर का कमीशन लिख दे, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हमारे कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आपके जो बुक में एग्जाम्पल है उसमें भी उन्होंने अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये मैनेजर का कमीशन तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं है ना, ये तो भैया क्या है, ये तो हमारा जो प्रॉफिट है उसको कम कर रहा है। ठीक है, जो पार्टनर का प्रॉफिट है उसको कम करेगा, क्योंकि ये पार्टनर का प्रॉफिट थोड़ी है, ये पार्टनर का प्रॉफिट नहीं है। अगर पार्टनर का प्रॉफिट रहता तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता। ठीक है बात, तो यहां पर सबसे पहले इस कमीशन को देंगे हम, किसके, मैनेजर को कमीशन को देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले बना लेते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने जा रहे हैं हम। क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। ठीक है बात, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं हम, तो ये हो गया हमारा क्रेडिट का कॉलम, अमाउंट वाला कॉलम, और डेबिट का। क्या लिख दोगे सर, पर्टिकुलर अमाउंट आप लिख दोगे, मैं लिख देता हूं।
अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। और देखो हमें यहां पर क्या चाहिए, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो ग्रोस प्रॉफिट आता है ना, ग्रोस प्रॉफिट आएगा। क्यों? क्योंकि मैनेजर का कमीशन तो हम किस में से, ग्रोस प्रॉफिट में से ही देते हैं, है ना। ये तो क्या है, देखो ये है हमारा डायरेक्ट चार्जेस, है ना, हमने ये देखा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारा कमीशन टू मैनेजर। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रोस प्रॉफिट। और ग्रोस प्रॉफिट के लिए अब क्या करेंगे सर, ग्रोस प्रॉफिट के लिए अच्छा देना कितने पे है, 800 रुपए पे ही देना है ना। लेकिन उसके पहले ग्रोस प्रॉफिट तो चाहिए हमको, तो ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए यहां पर लिखा था ना हमारा आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी, तो बी की सैलरी में हमें प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा जो प्रॉफिट हो जाएगा, जो ग्रोस प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो बिफोर जाना पड़ेगा इसके, तो बिफोर जाने के लिए क्या करेंगे हम, समझना ध्यान से। प्रॉफिट बिफोर किसकी सैलरी, 20 सैलरी, है ना, बी की सैलरी, बी की सैलरी देने के पहले प्रॉफिट था हमारा, बी की सैलरी देने के पहले प्रॉफिट बिफोर 20 सैलरी कितना हो जाएगा बताओ सर, 800 रुपए तो ये हो गया हमारा, है ना। देखो क्या हो गया, 800 रुपए तो ये हो गया हमारा, और उसकी सैलरी कितनी है, 240 रुपए हमने लिखी है ना यहां पर भी, 240, तो इसको हमें ऐड करना पड़ेगा तभी हमारा ग्रोस प्रॉफिट आएगा। तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट क्या हो गया, बिफोर बी की सैलरी के, तो हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट था, ठीक है, वो कितना था, इनको प्लस करेंगे तो 1040 था, ठीक है। तो अब इससे हम बी की सैलरी, देखो अब क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट 1040, ठीक है, बात एकदम क्लियर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा एग्जाम में, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखो, आप समझना चीजों को। तो बी का ग्रोस प्रॉफिट कितना हो गया, 1040 हो गया। अब इसमें मैनेजर का कमीशन देना है, 2 मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। बताओ मैनेजर का कमीशन का क्या करेंगे सर, 800 रुपए पर निकालना, 800 पर निकालना है 31/8, तो कैसे निकालें सर, कुछ नहीं, 800 हो गया, पहले इसको सोल्व करते हैं ना, इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, 31/8 को सोल्व करा मैंने, तो 8 3 जा 24 प्लस ये 1, है ना, 8 3 जा 24 प्लस ये एक है ना, यहां पर कुछ नहीं है, एक को प्लस कर देंगे तो कितना हो गया हमारा 25/8। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो इधर मैं लिखता हूं 800 मल्टीप्लाई 25 अपॉन कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 100, ये होगा। तो 8 से 8 मैंने उड़ा दिया, 100 बचा, 25 4 जा 100 होता है, ठीक है। अब 4 से इसको करूंगा मैं तो 2, तो 25 आ जाएगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा 4 से तो 25 आ जाएगा। तो मैनेजर का कमीशन कितना आ गया मेरा 25 आ गया, ठीक है, 4 दूनी 8 4 5 20, ठीक है, 25 आ गया। अब सर अब इसको मिटा दो, बिल्कुल बेटा, ये ग्रोस प्रॉफिट था हमारा, है ना, तुम लिख लेना इसको, पहले नहीं लिखा हो ना तो ये प्रॉफिट था मेरा, इसको पॉज करके लिख लेना, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है सीबीएसई के लिए भी और एमपी बोर्ड के लिए भी। तो 1040, अब क्या हो गया हमारा, क्या आ जाएगा बताओ, फिट नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है, सॉरी ध्यान नहीं रहा। अच्छा अब देखना 1040 में से 25 माइनस कर दे तो हमारा कितना बचेगा, 1040 में से 25 माइनस कर देंगे हम, ठीक है, तो 1015 बचेगा, और ये 1015 क्या हो गया हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। अब ये जो है हमारा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बटेगा। समझ में आई ना बात कि ये हमने नेट प्रॉफिट कैसे निकाला, ये करना पड़ेगा आपको ग्रोस प्रॉफिट इस तरीके से, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। हमारी कॉन्सेप्ट वाली क्लास में भी हमने इस चीज को
समझा है अच्छे से, समझ में आई ना बात, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट आ गया 1015। अब इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाकर करेंगे सोल्व, है ना। तो देखो अब मैं कुछ नहीं करूंगा, ये मेरा फॉर्मेट बना हुआ, इसी को रहने दूं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सिंपल अपना। या फिर चलो हटाओ, इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि यहां लिखना पड़ेगा मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, है ना। एप्रोप्रिएशन की पूरी स्पेलिंग लिख लेना फॉर 2024 के लिए, है ना। या फिर एक काम करो, मैं लिख देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर 2024 के लिए बना रहे हैं, है ना, जो दिया आपके क्वेश्चन में। अगर अलग हो 2017 हो तो वो लिख देना, पुरानी बुक हो तो आपकी, ठीक है। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे हम, तो इसको हटाओ ना। ठीक है, ये आप पहले बना लेना, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, फिर एप्रोप्रिएशन। मैंने इसमें इसी फॉर्मेट का यूज कर लिया है, ठीक है। आप इसको पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आपकी कॉपी में अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओगे। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, और शायद अपना प्रॉफिट था 1015, यही था हमारा प्रॉफिट। तो बाय हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया था, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया था, क्या आया था, नेट प्रॉफिट आया था। अभी हमने निकाला था, कितना निकला था हमारा नेट प्रॉफिट, 1015 निकला था, है ना। वीडियो पॉज करके देख सकते हो आप, ठीक है। अब देखो, अब देना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। तो हमारी कैपिटल कितनी है, इसको भी मैं क्लीन कर रहा हूं, ठीक है। देखना हमारी कैपिटल कितनी है, 1500, है ना। तो 1500 का 5%, क्योंकि ईच पार्टनर ए और बी दोनों को देना है, तो 5% है ना। तो 5/100 तो कितना आ जाएगा, 75 सर। तो 75 रुपीज ए को आ गया, है ना। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को मिल रहा है, ए और बी को मिल रहा। ए को कितना मिला, 75 रुपीज मिला अभी जो हमने निकाला, ठीक है। अब बी को कितना मिलेगा, तो 1000 का 5। सर ये तो हमें सब आता है, बिल्कुल आता है बेटा, लेकिन मेरा करवाने का काम है ना। तो मैं करवा देता हूं आपको 50 रुपीज। तो ये कितना हो गया, 125 रुपीज हो गया या नहीं हो गया, हो गया सर, हो गया, 125 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखना, आगे हमारा क्या है कि सैलरी दी है भैया बी को, ठीक है। तो यहां पर लिख दूं मैं 20 सैलरी, ठीक है। ये हमने जोड़ दी थी, याद आया आपको, है ना। क्या करा था 2040 जब ग्रोस प्रॉफिट निकाला था, उसको याद करना भी नहीं है अभी। ये समझ में आया ना तुमको, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, हम इस प्रॉफिट में से ही बांट रहे हैं, ये सब सिखाया था आपको। और ये बताया था मैंने, इधर फायदा कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखना, अगर नहीं देखा हो तो इधर फायदा और नुकसान, तो ये फर्म का नुकसान है, इस कारण इधर आ रहा है ना। तो वो कॉन्सेप्ट वाली क्लास देख सकते हो आप समझने के लिए, है ना। आगे क्या है हमारा, सर इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, नहीं है ना, ओके। तो इसके अलावा नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1015 और इधर कितना आ जाएगा सर, 1015, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, प्रॉफिट अब ट्रांसफर करना है, ठीक है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये अब आएगा हमारा, है ना, ठीक है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो आप। यहां पर 7:3 में बांटना, PSR रेशो है हमारा, ये इसी में बांटना है, ठीक है। ये रेशो अब इसका यूज करना, ठीक है। 7:3 में बांटना हमें,
तो इसमें बांटेंगे हम किसको, हमारा जो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट देखो हमारा 1015 था, इसमें से हमने प्रॉफिट में से ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कितना 300 और 365, यानी कि हमारा ये कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा, हमारा 650 हो जाएगा। और इसको बांटना है 4:3 में हमें। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना सारी चीजें। तो इसको मैं निकालने जा रहा हूं, इसको कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे, इसको मैं कैलकुलेटर करने वाला हूं यहाँ पे। तो 600 बेटा 50 को मैं, अब देखो रेशो क्या है हमारा 4:3, तो 4 + 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ। *2 लगा रहा हूं मैं, प्लस करूंगा इन दोनों को तो कितना हो जाएगा, दोनों को मिलाकर 10 है ना, 10। तो 10 में से ए को कितना मिला, 7 मिला है। ये 10 टोटल है, इसमें से ए को कितना मिला है, 7 मिला है। तो इसको सोल्व करूंगा तो मैं कितना आएगा, ठीक है 5। तो ए का प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, डिस्ट्रीब्यूट करा जब, ए का आ गया 455, ठीक है 455, ये 455 आ गया हमारा, ठीक है 455। और बी का कितना आ जाएगा बताओ, सर बी का निकाल लो, यहां पर कुछ नहीं करना, बी का निकालना है ना, तो बी को इधर ले आओ, 3 ले आओ यहां पर, है ना, बी को 3 मिला है। तो अब 5 195 किसका आ गया हमारा, 195 आ गया हमारा बी का। बात समझ में आ गई ना। अब हम बनाएंगे हमारा कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे ना, तो बुक में फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कुछ नहीं बोला है कि फिक्स्ड मेथड से बनाओ या फ्लक्चुएटिंग मेथड या फिर कंडीशन जो दे रखी हो उन कंडीशन के आधार पर बनाओ, फिक्स्ड के आधार पर बनाओ या फ्लक्चुएटिंग के आधार पर बनाओ। तो यहां पर नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो हम क्या मान के चलेंगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाला था, है ना, सेकंड था, उसमें दे रखा था कि फिक्स्ड से भी बनाओ और फ्लक्चुएटिंग से, तो दोनों से बनाया था। यहां पर नहीं दे रखा, इस कारण हम फ्लक्चुएटिंग से बनाएंगे हमारे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं दे रखा तो फ्लक्चुएटिंग से बनाएंगे। और मेरे पास जगह कम होने के कारण, देखो इधर तो कुछ नहीं लिखा है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से बनाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह कम हो सकती है। तो मैं ये ड्राइंग काम आएगी है ना। चलो एक काम करते हैं, ड्राइंग लिख लेंगे, ठीक है। मैं यहां तक यूज करूंगा इसका, इस जगह का, ठीक है। ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सर अकाउंट बिल्कुल बेटा, ये लो अकाउंट, ठीक है। और सर 2 पार्टनर है, ए और बी, तो बी को मिलेगा रुपीस, यानी कि अमाउंट, वो यहां लिखेंगे हम क्रेडिट वाली, है ना। और ए को जो मिलने वाला है वो हम इस जगह लिखेंगे, है ना। ये हमारा हो गया है, ठीक है। और ये हो गया हमारा पर्टिकुलर, सर पर्टिकुलर, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, है ना। और ये हो गया हमारा फिर डेबिट साइड का 20 रुपये वाला कॉलम और ए का रुपीस वाला कॉलम, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। चलो बताओ अब क्या करना है। सर सबसे पहले, है ना, कोई कुछ भी बोले, हमें क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है हमें कैपिटल, है ना, कैपिटल अकाउंट है, सबसे पहले लिखना है हमें कैपिटल। और कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस ही रहता है। सर लाइबिलिटीज क्या हो रही, बढ़ रही है। अच्छा ऐसा है क्या।
बाय बैलेंस BD ब्रोक डाउन, है ना, हमने पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, हम सोल्व कर रहे हैं, समझ रहे चीजों को, है ना। तो 1500 और इसका हो गया 1000 रुपीज, ठीक है। अब ड्राइंग लिख लेते हैं ना। तो ड्राइंग कितनी कितनी करी बताओ सर। ये डेबिट साइड आएगी, है ना, क्यों आएगी ये पता है आपको, क्योंकि फर्म को क्या करना है, यहाँ पर फर्म से ने दिए हैं पार्टनर को, यहाँ पर फर्म को लेना है या फिर ले सकता है फर्म, है ना। ड्राइंग लाइबिलिटीज घट रही मतलब, ठीक है। 120, है ना, कॉन्सेप्ट वाली क्लास देख लेना अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है ये कैसे क्या लिखा है। अभी आप सॉल्यूशन देख लिए, देखिए समझ के ध्यान से। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड क्या आएगा कि जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड है ना, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड चला जाएगा, बात समझ में आई क्या, है ना। यही बताया था आपको मैंने, यही बताया था। और ऐसे नहीं समझना तो वो कॉन्सेप्ट वाली क्लास देख लेना, है ना। तो सिंपल सा अभी तो यही देखेंगे कि हमारा ये क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड चला जाएगा, है ना, लिख देंगे हम। तो क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो सर सबसे पहले लिख लेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर, 75 रुपीज और 50 रुपीज, ठीक है। और बोलो बी की सैलरी है। अब ये क्यों आया, क्योंकि फर्म ने दिया है, किसको दिया है, पार्टनर को दिया है, तो ये सैलरी हो गया। किसको दी है, बी को दी है ना सैलरी 240, पता आपको, जो भी पार्टनर को फर्म ने दिया है ना वो सब क्रेडिट साइड आ जाएंगे, या फिर याद नहीं रहता तो ऐसा याद रखना कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड चला जाएगा, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे नहीं रखा है, नहीं तो आता है, यहाँ पर ड्राइंग नहीं दे रखा है, और ये बैलेंस BD हमें लिखना है, आपको पता है, ठीक है। और ड्राइंग, ठीक है, ये इसमें नहीं मिलेगी आपको, किसमें नहीं मिलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं मिलेगी, लेकिन ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, जैसे एडिशनल कैपिटल हो गए, परमानेंट ड्राइंग हो गई, ठीक है, परमानेंटली विड्रॉ हो गया, ड्राइंग नहीं, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉफिट बाय, कहां से आया प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से क्या आया हमारा, प्रॉफिट आया या नेट प्रॉफिट आया जो, ठीक है। ओके, अब रुकना, यहां पर कुछ ज्यादा ही जगह, देखो 455 है सर, हाँ 455 है ना, गलती हो जाए तो बेटा माफ कर देना, थोड़ा सा हो सकता है, ह्यूमन बीइंग तो कभी कुछ गलत बोल सकता हूं मैं, हालांकि पूरा प्रयास रहता है कि कभी गलत नहीं बोलूंगा, ठीक है, आपके लिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, इसको प्लस करोगे आप तो 100, और ये हो जाएगा हमारा 1485, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारा 2030 रुपीज़, ठीक है। अब क्या आएगा बोलो सर, बैलेंस CD, है ना। तो यहां पर भी आपको उसके पहले क्या करना पड़ेगा, उसके पहले आपको ये लिखना पड़ेगा 2030 और 1485, ठीक है बात। और इसमें से मैं ये माइनस करूंगा तो मेरा ये 1910 है ना, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 85, ठीक है, 1285। समझ में आया आपको ये किस तरीके से करा है मैंने, है ना। क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है तो इसको मैच करा मैंने बैलेंस CD में,
मतलब ये 201,485 में से माइनस कर दिया, देखो कैसे करा है ना, ये पता है ना आपको 1485 जो ये था मेरा, इधर की साइड से मैंने लिखा है इसको, इसमें से 200 मैंने माइनस कर दिया है, तो मेरा आ गया 1285। इसी प्रकार ये भी है ना, ए का भी इसी प्रकार। तो ये हमारा क्वेश्चन था थर्ड, है ना। तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।